हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? परमानेंट सेटलमेंट, फिर हमने पढ़ा महलवारी, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट मोस्टली ईस्ट में हुआ था, ठीक है, यहाँ पे हुआ था, एक मिनट, यहाँ हुआ था, ठीक है। और आपका महलवारी सिस्टम वेस्ट में और सेंट्रल में हुआ था, और यहाँ पे भी हुआ था। अब रह गया कौन सा? रोहित वाली सिस्टम। ये हुआ था साउथर्न पार्ट में और बॉम्बे प्रोविंस में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे भी हुआ था ईस्ट में, ठीक है, समझ गए। मद्रास हो गया, ठीक है, सम पार्ट ऑफ केरला, कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद मुंबई का कुछ पार्ट, और ये बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट में था। अच्छा, पढ़ते हैं इसके बारे में। मैंने पहले बता दिया कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने, ठीक है। अच्छा, इट वॉज फर्दर एक्सपेंड टू बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड आसाम, बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था, 51% जो एरिया होगा क्या होगा, सॉरी, ये 50% जो एरिया है ना, जो तो ब्रिटिश इंडिया का एरिया था, 51% एरिया में ये लागू था, ठीक है। तो ये देखो, कैप्टन रीड ने पहले देखा था कि साउथ में क्या होता है, जैसे नॉर्थ में था क्या, नॉर्थ में क्या था, ज़मींदार थे। उसने देखा साउथ में ज़मींदार नहीं है, साउथ में क्या है, जो वहाँ पे कल्टीवेटर हैं वही अपने लैंड को टिल करते हैं, वो काफ़ी जनरेशन से करते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अच्छा, इससे पहले वो कह रहा रीड ने जो था उस स्मॉल एरिया में कौन सा उसने रोहित वाली सिस्टम इम्प्लांट करने की वजह सोचा, ठीक है। ऑन स्मास्क इन द एरिया दैट वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन टीपू सुल्तान। तो ये पहले उसने कहा कि पहले इस मुन्नो के पहले रीड आया था, उसने थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की सोचा, लेकिन मैंने पहले बता दिया आपको साउथ इंडिया में कोई भी ज़मींदार नहीं था, वहाँ पे रॉयट्स रहते थे। तो फिर बहुत उन्होंने ये किया कि हम जो लैंड सेटलमेंट है, बोथ मुन्नो और रीड ने बाद में सोचा जो लैंड सेटलमेंट हम ज़मींदार से नहीं करेंगे, हम सीधा किससे करेंगे, वही रोहित कौन होते हैं, जो कल्टीवेटर, उन्हीं से करते हैं सीधा सीधा, ताकि हम किसी को मिडिल पैंट को लाएं, क्योंकि यहाँ पे साउथ में वैसा सिस्टम नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, उस ज़मीनों को उन्होंने देखा और पूरा सर्वे किया कि कितना अनाज उग सकता है, और फिर बाद में उन्होंने क्वालिटी का लैंड का भी देखा और कितना वो पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू कितना किया, 50% फिक्स कर दिया। कितना कर दिया? 50%। देखो, और कितने पीरियड के लिए किया, ये इंपॉर्टेंट है। कितना किया? 50%। और कितने ईयर के लिए? 30 ईयर के लिए। अब जो रॉयट थे वही लैंड के ओनर थे जब तक वो रेवेन्यू देते रहते, समझ गए। लेकिन ये फार्मर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब कम वो क्या होता, उनकी पैदावार कम होती, तब फार्मर सीधा तो पे नहीं कर पाते थे, वो चले जाते किसके पास, मनी लैंडर के पास। तो मनी लैंडर उनको वो ज़्यादा ब्याज दे के बॉन्डेड लेबर बना गया था। यहाँ पे पढ़ते क्या कह रहा, तो स्टेट और डिमांड बड़ी ज़्यादा हाई थी, एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोड्यूस के इंडिपेंडेंट, चाहे हो या ना हो। तो इसलिए वो मनी लैंडर के पास चले गए और क्या कर रहे, वहाँ उसके जंजाल में फंस गए, क्योंकि वो अगर 100 रुपये लेते थे उनको 20 रुपये देना पड़ता था, मतलब ऐसे होता है ना। तो वो शायद वहाँ पे 50 रुपये होता होगा। तो ये इसके जंजाल में इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होने के कारण वो क्या करने लगे, अपनी ही जगह को छोड़ के भागने लगे। तो इसकी वजह से विलेज खाली होने लगे। देखो अब क्या क्या हुआ, अभी ब्रिटिश के ये सारे लैंड रिफॉर्म करने से क्या क्या हुआ। देखो, पहले तो इंटरमीडिएट आ गए, कौन, लैंडलॉर्ड्स आ गए, ठीक है, पीजेंट और कंपनी के बीच में, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और क्या करते थे, सीधा किसको देते थे, अंग्रेज़ों को देते थे। स्टेट की डिमांड फिक्स होती थी, लेकिन ज़मींदार ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते थे पीजेंट से जितना वो कर पाए। तो पीजेंट क्या करते हैं, फिर मनी लैंडर के पास जाता है, जो मैंने अभी बताया। बाद में वो भी इसको बड़ा ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था। तो यहाँ पे कौन कौन आ गए, लैंडलॉर्ड्स आ गए, मनी लैंडर आ गए, ट्रेडर आ गए, और किसान नई क्लास यहाँ पे जन्म हो गया मतलब ये लोग उत्पन्न हुए। उसके बाद जैसे कॉटेज इंडस्ट्री
ठीक है, क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। वहाँ पे कौन से गुड्स आने लगे, अब ब्रिटिश का हुआ कब्जा तो ब्रिटिश के सस्ते गुड आने लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे किसके तरफ आ गए, एग्रीकल्चर आ गए। इसकी वजह से क्या हुआ, लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया। पहले बड़ी सी लैंड होती थी एक लोगों के पास, अब वो छोटी छोटी लैंड होने लगी। तो इससे इसकी वजह से क्या हो गया, लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया। समझ गए? छोटी लैंड तो कम प्रोड्यूस करती है, पीजेंट ज़्यादा होने लगे। इसकी वजह से वो, अब छोटी लैंड होगी तो प्रोड्यूस कम होगा, प्रोड्यूस कम होगा तो क्या होगा, तो स्टेट की डिमांड तो हाई है, तो वो मंडी लैंडर के पास जाएंगे, तो इसकी वजह से उनके ज़्यादा क्या हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ज़मींदार भी उनको एक्सप्लॉयटेशन करता था। वो अगर वो उपज नहीं देता था तो वो उनको मारते पीटते थे, और उसको कोई लेना देना नहीं था कि लैंड फर्टाइल हो या ना हो। समझ गए? आया समझ? पीजेंट पूरा मानसून में था, अगर मानसून अच्छा होता तो उपज अच्छी होती, अगर मानसून अच्छा नहीं होता तो उपज अच्छी नहीं होती। पहले मैंने बता दिया कि हाई रेवेन्यू के कारण क्या हो गया, पीजेंट जो थे वहाँ से छोड़ के भागने लगे। ठीक है, इसकी वजह से विलेज की कम्युनिटी टूटने लगी, जॉइंट फैमिली भी टूटने लगी। ठीक है, अब जो आर्टिशन थे वो वही प्रोडक्ट बनाते थे जो अंग्रेज़ों को चाहिए होता था। पहले वो जिसमें स्किल थे वो बनाते थे, लेकिन अब जो चाहिए होता था वो बनाने लगे, तो वो दिहाड़ी के मजदूर बन के रह गए। समझ गए? चलो आगे। अच्छा, अब भाई उनके ऊपर कर्जा बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि मनी लैंडर था, वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था, वो ज़्यादा हाई रेट लेता था। अब हाई रेट लेता था तो पीजेंट को वो चुका ही नहीं पाता था, इसकी वजह से अपनी लैंड को उसको बेचना पड़ता था। समझ गए? मनी लैंडर धोखाधड़ी भी करने लगा, वो फेक अकाउंट बनाने लगा, भाई तेरे इतने पैसे हैं। वो भाई अब बेचारा अनपढ़ था, उसको पता नहीं लगता था, मनी लैंडर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने लगा। इसकी वजह से मनी लैंडर का कंट्रोल ज़्यादा छाने लगा। अब कमर्शियल क्रॉप्स, अब अंग्रेज़ को क्या चाहिए था, इंडिको, जूट, ओपियम, कॉटन, वीट, शुगर केन। अब ये सब उगाने के लिए जो फार्मर थे पहले ट्रेडिशनल क्रॉप उगाते थे, वो उगाना छोड़ गए, अब यही चीज़ उगाने लगे। समझ गए? अब वो अपने लिए नहीं उगाते, सिर्फ मार्केट के लिए उगाते थे। वही उगाते थे ब्रिटिश को मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होता था। अब यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं प्लेसेस के, और वहाँ से क्या मिलता था। बंगाल से क्या मिलता था, इंडिको और जूट। असम से क्या मिलता था, टी। मद्रास से क्या मिलता था, राइस। महाराष्ट्र से क्या मिलता था, कॉटन। यूनाइटेड प्रोविंस से क्या मिलता था, शुगर केन। पंजाब से वीट मिलता था। ठीक है, समझ गए? अब इंडिको, अब इंडिको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया, अब इसकी वजह से क्या हो गया कि ज़्यादा विद्रोह भी होने लगे। अब वही देखते हैं, एक विद्रोह है इंडिको रेबेलियन। ये कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, जहाँ से 1000 ऑफ जो पीजेंट थे, जो वहाँ पे काम करने वाले थे किसान, उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है कि उनको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया। ये टॉपिकल रीज़न में ज़्यादा, इसकी वजह से क्या था, बड़ा ज़्यादा ब्लू कलर का कलर डाई बन जाती थी जो बड़ी अच्छी होती थी, और इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर था इंडिको का। समझ गए? और यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। यहाँ पे इंडियन इंडिगो की बड़ी ज़्यादा हाई डिमांड होने लगी। ये इन्होंने वुड से भी, एक प्लांट था वुड, वो भी ब्लू कलर का था, उससे इसको रिप्लेस करने की कोशिश की, लेकिन इसको रिप्लेस नहीं कर पाए क्योंकि इंडिको का कलर बड़ा ज़्यादा ब्राइट था एज़ कम्पेयर टू वुड। और वुड से क्या होता था, पेल ब्लू कलर आता था, तो इसलिए वो रिच ब्लू कलर इंडियन इंडिगो की डिमांड ज़्यादा करने लगे। गवर्नमेंट को क्या, जो वुड के जो उगाते थे वो गवर्नमेंट कहते हैं इंडिगो को बैन कर लो, लेकिन जो क्लॉथ के प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा इंडिगो को बैन मत करो क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू वुड। ठीक है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई ब्रिटेन में, इसकी वजह से इंडिगो की और भी ज़्यादा डिमांड होने लगी। पहले वो इंडिगो कहाँ कहाँ उगाते थे, वेस्टर्न इंडीज़ और अमेरिका में उगाते थे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन उनकी कम होने लगी। अब ब्रिटिश ने सोचा कि अब इंडिगो हम ज़्यादा कहाँ उगाए, इंडिया में
उगाए। 1810 तक आते आते 90% जो ब्रिटेन में इंडिगो जाता था वो सिर्फ इंडिया से जाता था। कितना परसेंट? 95%। अच्छा, इससे उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा था और ऑफिसर थे वो भी इसमें इन्वेस्ट करने लगे। ठीक है, तो भाई अब देखते हैं इनके कल्टीवेशन के दो टाइप्स होते थे, कैसे इनको उगाते। एक तो निच सिस्टम था, एक दूसरा था रॉइट सिस्टम। अब निच सिस्टम क्या था? प्लांटर क्या करता था? लैंड को रेंट में लेता था। ठीक है, क्या करता था? रेंट में लेता था। वो लेबर को हायर करता था इंडिगो उगाने के लिए और बड़े से ब्लॉक में वो उगाने लगता था। अब वो इतना ब्लॉक है वो उसको एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि जहाँ पे इंडिगो उग रहा था वहाँ पे लैंड फर्टाइल थी, तो लैंड फर्टाइल होने की वजह से क्या था, वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। तो इसलिए वो क्या, उसने सोचा कि हम पीजेंट को निकाल दें आगे पीछे लैंड से, वहाँ पे भी इंडिगो लगाएं, लेकिन इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। ठीक है, निच सिस्टम के लिए बड़े ज़्यादा बैल चाहिए थे और हल भी चाहिए थे। ठीक है, अच्छा, ये प्लांटर के लिए बड़े ज़्यादा महंगे पड़ रहे थे। ठीक है, और इनको क्या चाहिए थे? इनको आल्सो रिक्वायर्ड नाल नंबर ऑफ लेबर भी बड़ा ज़्यादा चाहिए था। लेकिन उस वक्त जिस तरह इंडिगो उगता था ना, उस वक्त क्या उगता था? राइस उगता था। तो राइस और इंडिगो एक ही टाइम में उगता था, इसलिए उनको लेबर भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता था और बैल और हल भी इतने ज़्यादा नहीं मिलते थे। यही आगे जाके विद्रोह का कारण बना। जब वो फार्मर को फोर्स करने लगे, नहीं तुम राइस मत कल्टीवेट करो, तुम इंडिगो करो, वो कहेंगे क्यों, हम तो राइस ही करेंगे। तो इन दोनों की वजह से आगे विद्रोह हुआ। राइट सिस्टम में देखो, राइट सिस्टम में क्या होता था, इसमें क्या होता था, इंडिगो प्लांटर थे जो वो कॉन्ट्रैक्ट एक साइन करते थे कि एक लिख लेते थे, राइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखते थे, तुम कितने परसेंट, 25% लैंड में क्या करो, इंडिगो उगाओ, हम तुम्हें पैसा देंगे। ठीक है, वो भी कम इंटरेस्ट में देंगे। ठीक है, हम तुम्हें कम इंटरेस्ट में पैसा देंगे और तुम उससे इंडिगो उगाना। जब इंडिगो उग जाएगा तब तुम हमें पैसे देना, सॉरी इंडिगो दे देना, हम तुम्हें और लोन दे देंगे। अब प्लांटर क्या होता था, सीड भी देता था, मशीनरी भी राइट्स को देता था। समझ गए? और प्लांटर क्या करता था, लैंड को अच्छे से जोतता था, सीड बोता था और प्लांट की देखभाल करता था। और जैसे वो इंडिगो प्लांट देता था तो नया लोन उनको मिल जाता था। इस साइकिल का वापस रिपीट होना और प्लांटर राइट्स को फोर्स करने लगे, तुम और इंडिगो हमें उगाओ अपने लैंड में। क्यों? अब इंडिगो प्लांटर्स क्यों नहीं उगाना चाहते थे? क्योंकि इनकी बड़ी जड़, लंबी लंबी रूट्स होती थी। ये रूट्स क्या करती थी, सॉइल के अंदर तक जाती थी, उसको अनफिट बना देती थी वापस राइस कल्टीवेशन, यानी फर्टाइल लैंड नहीं रह जाती थी। समझ गए? तो इसलिए आगे जाके ये विद्रोह का कारण बना। ठीक है, एक तो वो इंडिगो उगाना नहीं चाहते थे, 25% उगा रहे थे, वो कहते ज़्यादा उगाओ, तो भाई वो इंडिगो उगा देते थे, वहाँ पे वो लैंड उनकी फर्टाइल नहीं रहती थी और राइस आगे उगा नहीं सकते। तो आगे जाके देखेंगे राइबलिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।